ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत सुमधुर ज्ञानमय और आनंदमय हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में। और हम आज 23वां सप्ताह ये अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। वीक नंबर 23, क्षमा कीजिए, अध्याय 23। आज का जो शीर्षक है वो है श्री कृष्ण का स्वरूप। तो आइए 23वां जो अध्याय है उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और इसका शीर्षक है श्री कृष्ण का स्वरूप, या भगवान के रूप के बारे में उसमें वर्णन है। भगवान का रूप या स्वरूप। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण अनंत रसराज और संपूर्ण नायकों में शिरोमणि हैं, फिर भी उन्हें 3 प्रकार से भक्तों से अपेक्षा है। भगवान, ये एक एक वाक्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। श्री रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं? यद्यपि श्री कृष्ण अनंत रसराज और संपूर्ण नायकों में शिरोमणि हैं, फिर भी उन्हें 3 प्रकार से भक्तों से या तो अन्यथा, इसमें थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम लगता है, भक्तों को उनसे 3 प्रकार का संबंध होता है और 3 प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो कौन से 3 प्रकार है देखते हैं।
भक्त के भाव के अनुसार भगवान का पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण, इन 3 रूपों में आस्वादन होता है। भक्त के भाव के अनुसार भगवान का 3 रूपों में आस्वादन होता है। कौन से 3 रूपों में? पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णोत्तम। तो आप नोट्स जो लिख रहे हैं उसे 3 अलग लिखिए। एक लिखिए पूर्ण, फिर 2 लिखिए पूर्णतर और तीसरा लिखिए पूर्णतम, पूर्णतम। तो स्वाभाविक है, मैं जिस क्रम से बता रहा हूँ, सबसे पहले पूर्ण। तो पूर्ण जो है वो वास्तव में सामान्य है। फिर पूर्णतर जो उससे ऊपर की स्टेज है, और पूर्णतम जो मैं लास्ट में लिखवा रहा हूँ वो उससे भी उत्तम स्टेज है, या सर्वोत्तम, या सबसे टॉप की स्टेज है। तो इनमें अंतर क्या है? संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाला स्वरूप विद्वानों द्वारा पूर्णतम कहा जाता है। तो संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाला स्वरूप विद्वानों को द्वारा पूर्णतम का, अर्थात कि पूर्णतम के सामने आप नोट लिख सकते हैं, जिसमें जो सबसे नीचे लिखा, जिसमें भगवान के संपूर्ण गुणों का प्राकट्य होता है और भक्त उनके सर्व संपूर्ण गुणों का आस्वादन कर सकते हैं। मतलब पूर्ण भगवान जो हैं वो पूर्णतम में होते हैं, अर्थात उनके सारे जितने भी गुण हैं सबका आस्वादन किया जा सकता है एक साथ, एक ही जगह पर। तो यह है पूर्णतम। इससे निम्न संपूर्ण गुणों से कुछ कम गुणों को प्रकट करने वाला स्वरूप पूर्णतर और माना जाता है। तो जो संपूर्ण गुणों से थोड़े कम गुण, 4-6 गुण कम प्रदर्शित हो, ऐसे रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसे पूर्णतर कहा जाता है, अर्थात कि संपूर्ण नहीं परंतु उससे थोड़ा कम। और फिर भी ये शब्द उसमें पूर्ण ही है, चाहे पूर्ण हो, पूर्णतर हो या पूर्णतम हो, परंतु सब में शब्द पूर्ण है, क्योंकि ये भगवान के विषय में चर्चा है। तो भगवान किसी भी अवस्था में पूर्ण ही है, वही मूल बात है। तो इसके पश्चात और थोड़े गुणों का प्रदर्शन, और इससे भी कम गुणों का प्रदर्शन, बहुत कम गुणों का जब हम प्रदर्शन करते हैं भगवान, तो उस स्वरूप को पूर्ण कहते हैं। तो पूर्ण जो है उसके अंदर और भी कम गुणों का प्रदर्शन होता है। तो आप स्पष्ट रूप से इस बात को स्मरण रखिए, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, अथवा सबसे ऊपर पूर्णतम, फिर पूर्णतर और पूर्ण। तो इसमें 3 जगह को भी अलग से इसमें स्तर के अनुसार इसका वर्णन किया है, कि कौन सी जगह पर कौन सा स्वरूप भगवान प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। इस प्रकार श्री कृष्ण का आस्वादन पूर्णता की 3 श्रेणियों में होता है। तो भगवान का, मैंने जैसे कहा कि फिर भी पूर्ण शब्द का उपयोग तो किया ही है, तो भगवान का आस्वादन 3 प्रकार की श्रेणियों से किया जा सकता है, और उसे पूर्ण ही कहते हैं, परंतु पूर्ण में स्तर बताया है कि पूर्ण, पूर्ण से थोड़ा ऊपर, और संपूर्ण। क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में पूर्णतम है, द्वारिका में पूर्णतर है, और मथुरा में
पूर्ण। भगवान, अब ये जो आपने 3 लिखा, एक पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, तो इसमें पूर्ण के सामने लिखिए पूर्ण, फिर उसका अर्थ समझाया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप लिखिए मथुरा, फिर पूर्णतर और उसके सामने लिखिए द्वारिका, और पूर्णतम के सामने लिखिए गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन। तो पूर्णतम गोलोक वृंदावन, अर्थात कि भगवान अपने संपूर्ण जितनी भी उनके गुण हैं, उस सभी गुणों के साथ साक्षात प्रत्यक्ष संपूर्ण दर्शन जो है वो देते हैं केवल गोलोक वृंदावन धाम। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूर्ण भगवान केवल पूर्णतम केवल गोलोक वृंदावन में ही दृष्टिगोचर होते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप 4 प्रकार का है। अभी थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, शब्द के ही सारा खेल शब्दों का है, तो आपको शब्द को स्मरण करना है या फिर लिख लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो श्री कृष्ण का स्वरूप 4 प्रकार का है। धीरोदात, धीरोदात्त, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत तथा धीरोद्धत, धीरोद्धत। श्री कृष्ण अखिल चिद गुणों और लीलाओं के भंडार हैं। उस प्रकार की लीलाओं के अनुसार ही यहाँ उनकी चतुर चतुर्विधता कही गई है, अतः इसमें कोई विरोध नहीं होता। धीरो दात्त, संपूर्ण पहला गुण धीरो दात्त, जो स्वभाव से ही गंभीर, विनयी, क्षमाशील, दयामय, दृढ़व्रती, निरअभिमानी, उत्तम, शक्तिशाली और शरीर से सर्वाकर्षक, सर्व आकर्षक हो, वह धीरोदात्त नायक कहलाता है। तो यहाँ एक और शब्द जोड़ दिया पीछे, धीरोदात्त नायक। नायक मतलब हीरो। तो हम सामान्य भाषा में जिसे हीरो कहते हैं, तो इसे हिंदी में नायक कहते हैं। तो कौन है धीरोदात्त नायक? जो स्वभाव से गंभीर हो। गंभीर का अर्थ हमने उनके गुणों में देख लिया, विनयी देख लिया, क्षमाशील देख लिया, दयामय, दृढ़व्रती देखा, निरअभिमानी, उत्तम, शक्तिशाली और शरीर से सर्व आकर्षक हो, उसे धीरोदात्त नायक कहते हैं। इस संदर्भ में देवराज इंद्र का यह वाक्य महत्वपूर्ण है। इंद्र जब भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं, हे नाथ, मैंने अवश्य आपका महान अपराध किया है, परंतु आपकी अद्भुत शक्ति, भक्तवत्सलता, गोवर्धन धारण करने से प्रकट हुई दृढ़ता, श्री अंग सौंदर्य तथा भक्त और अपराधियों की स्तुति से प्रसन्न हो जाने का विस्मापक गुण, इन सब को देखकर मेरी बुद्धि और वाणी स्तब्ध रह जाती है। तो भगवान के क्या क्या गुण वर्णन करते हैं इंद्र? मैंने अवश्य आपका महान अपराध किया, परंतु आपकी अद्भुत शक्ति, उनकी अद्भुत शक्ति, भक्त वत्सलता, अपने भक्तों को जो प्रेम करते हैं वो देखकर, गोवर्धन धारण करने से प्रकट हुई दृढ़ता, कि आपने दृढ़ निश्चय किया कि इंद्र को तो हराना ही है, कुछ भी हो जाए, तो पूरा गोवर्धन ही उठा लिया, और 7 दिन और 7 रात्रि तक उन्होंने इस कनिष्ठा पर उन्हें उठा के रखा। श्री अंग सौंदर्य मतलब कि संपूर्ण रूप से आपके सर्वांग सौंदर्य जो आपका है,
तथा तथा भक्त और अपराधियों की स्तुति से प्रसन्न हो जाने का विस्मापक गुण, विस्मयक होने को पता है, विस्मापक गुण। तो अर्थात कि भक्त जब स्तुति करते हैं तो ये इसे क्या कहते हैं जानते हैं? हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं बटर पॉलिश, मक्खन मारना। तो इंद्र सोचते हैं कि अ, अभी भी उनके अंदर वो है कि हम मैं थोड़ा चतुरता पूर्वक भगवान को पटा लेता हूँ, मना लेता हूँ। तो पहले उनकी बहुत सारी तारीफ़ें की और आखिर में कहा कि और आपके भक्तों द्वारा आपकी और भक्त और अपराधियों की स्तुति से प्रसन्न हो जाने का विस्मापक गुण। अर्थात कि जो आपके भक्त और आपके अपराधी हो, वो जब आपकी स्तुति करे तो आप प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। ये आपका बड़ा अद्वितीय अद्भुत गुण है। इस प्रकार बोल करके वास्तव में ये कहना चाहते हैं इंद्र कि मैं आपका अपराधी हूँ और मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार वो उनका गुणगान करते हैं। तो देवराज इंद्र का यह वाक्य श्री कृष्ण में धीरोदात्त नायक के सब लक्षणों को सिद्ध करता है। तो इस वाक्य से वास्तव में बटर पॉलिश कर भी रहा हो इंद्र तो, लेकिन फिर भी जितने गुण वर्णन किए हैं भगवान के सभी संपूर्ण रूप से सत्य है, उसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी इसे यहाँ पर प्रमाण के रूप में लेकर के बता रहे हैं कि इन सब लक्षणों को सिद्ध करता है अ, अ, और उनके धीरोदात्त नायक होने का प्रमाण मिलता है। अनेक विद्वानों ने भगवान रामचंद्र को भी धीरोदात्त माना है। अनेक विद्वान रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र, दशरथ नंदन रामचंद्र को भी धीरोदात्त मानते हैं, परंतु श्री राम के संपूर्ण गुण भगवान श्री कृष्ण में समाविष्ट है, आ जाते हैं। अर्थात कि अ, वही भागवत का श्लोक स्मरण हो रहा है मुझे। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, जिनके अंदर पूरी 16 कला, 64 गुण, सब कुछ सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में, पूर्णोत्तम मात्रा में सब कुछ है। परंतु श्री रामचंद्र में कहते हैं 14 कला थी, 16 कला नहीं थी, 2 कला कम थी। परंतु श्री रामचंद्र यदि धीरोदात्त माने जाते हैं तो कृष्ण के अंदर वो सारे गुण पहले से ही है जो श्री रामचंद्र में है। ये कह कर के हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि पूर्ण भगवान जो है वो श्री कृष्ण ही है। अ, फिर अगला उनका रूप धीर ललित, धीर ललित। इसमें मैं आपसे कहीं पर थोड़ा पढ़ने के पश्चात आपसे निवेदन करूंगा, आप स्वयं ही पढ़िएगा। जो स्वभाव से परिहास करने में अति पारंगत, नित्य नव यौवन से युक्त, कलाओं में चतुर और निश्चिंत हो, उसे धीर ललित नायक कहा जाता है। जो स्वभाव से परिहास करने में, हास परिहास अथवा हंसना और हंसाना, आनंद करना, और परिहास का वास्तव में एक प्रकार से यदि अर्थ समझे तो दूसरों का की मजाक उड़ाना, उसे परिहास करना कहते हैं। तो दूसरों को उनके अंदर कुछ गुण या अवगुण देखकर उनका मजाक उड़ाना, उसे परिहास कहते हैं। तो जैसे लड़के, बहुत ही नवयुवक लड़के, 16 से 20 साल के लड़के जब इकट्ठा होते हैं तो उनके अंदर सबसे अधिक परिहास होता है, एक दूसरे की मजाक या दूसरे लोगों की मजाक उड़ाते रहते हैं और मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं।
तो कृष्ण का जो है वो निर्दोष परिहास होता है, जबकि हमारे भौतिक जगत के जो नवयुवक हैं उनका परिहास दोष युक्त होता है। तो परिहास करने में अति पारंगत मतलब बिल्कुल संपूर्ण निपुण, नित्य नव यवन, हमेशा युवान, अ, और कलाओं में चतुर, सारी कलाओं में बिल्कुल सबसे निपुण और चतुर, और निश्चिंत, और निश्चिंत हो उसे धीर ललित नायक कहा जाता है। तो जो और फिर निश्चिंत भी हो, निश्चिंत अर्थात कोई भय ना हो, किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, किसी प्रकार का टेंशन ना हो। कभी भी कोई असुर आ गया तो भी ठीक है, कोई सब लोग मिलके खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ, तब हमेशा निश्चिंत, निश्चिंत, चिंता से जो, जिनको निचिंत, जो चिंता नहीं हो उसे निश्चिंत कहते हैं। अर्थात वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, कुछ भी हो जाए तो व्याकुल नहीं हो जाते। हम तो कैसे व्याकुल हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो कई बार हम डिप्रेशन में, प्रेशर में, टेंशन में आ सकते हैं, परंतु भगवान हमेशा निश्चिंत रहते हैं। ऐसे नायक को धीर ललित नायक कहा जाता है। ऐसा नायक प्रायः प्रेयसी के परवश रहता है। तो ऐसे जो धीर ललित नायक होते हैं, वे अपनी प्रेमिका के क्या कहते हैं, परवश रहना, अर्थात जैसे प्रेमिका कहती है या जैसे उनका निर्देश होता है वैसे ही वो करते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये तो पति की बात है, परंतु यहाँ तो प्रेमिका की बात है कि जो अपनी पत्नी का कहा माने, ऐसा। तो वैसे ही यहाँ ये संपूर्ण रूप से अपनी प्रेयसी जैसे कहती है या चाहती है वैसा ही वे करे, ऐसे ये नायक होते हैं। तो श्री कृष्ण के स्वरूप में इस धीर ललित गुण का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो श्री कृष्ण का के स्वरूप में इस धीर ललित गुण का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो अब यहाँ से यज्ञ पत्नी वृंदावन में अपनी सखी को जो कहती है वो मैं पढ़ूंगा नहीं वीडियो के सामने, क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए समझ के परे है। क्योंकि भगवान के अति दिव्य गुणों का वर्णन यहाँ पर, अति गुह्य गुणों का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं। तो हमें उसे क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और सामान्य लोग इसे देखेंगे भी, तो हो सकता है कि कोई विचलित हो जाए, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे नहीं। आप अपनी पुस्तक से पढ़िए और फिर मैं उसके जो आखिरी पैराग्राफ है वहाँ पर जाके उसे समाप्त करते हैं। और आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें कहा है, साधारणतः नाटककार धीर ललित नायक के रूप में कामदेव का नाम लेते हैं, परंतु श्री कृष्ण के स्वरूप में धीर ललित के लक्षण अधिक पूर्ण हैं। अर्थात भगवान धीर ललित के रूप में संपूर्ण है। अगला गुण है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत, धीर प्रशांत नायक, शांत प्रकृति से युक्त, क्लेश सहन करने में समर्थ, विवेचन तथा विनय आदि गुणों वाला नायक धीर प्रशांत कहलाता है। शांत प्रकृति, प्रशांत, प्रशांत का अर्थ शांत ही है।
तो शांत प्रकृति का से युक्त, क्लेश सहन करने में समर्थ, चाहे कोई क्लेश आ जाए तो उसे सहन कर सकते हैं जो, ऐसे नायक हैं ये। तो सब लोग सहन नहीं कर सकते क्लेश को, परंतु इसे भगवान सब क्लेशों को भी सहन कर सकते हैं। अ, विवेचन तथा विनयी आदि गुणों वाला नायक धीर प्रशांत कहलाता है। श्री कृष्ण के धीर प्रशांत तत्व का प्रकाश पांडवों से उनके व्यवहार में हुआ था। अपने पांडवों के श्रद्धा प्रेम के कारण वे उनके सारथी, परम परम परामर्शदाता परामर्शदाता, मित्र, दूत और अंगरक्षक तक बने। विष्णु भक्त का ऐसा ही फल होता है। युधिष्ठिर के समक्ष धर्म का उपदेश करते हुए श्री कृष्ण ने प्रगाढ़ पांडित्य का प्रकाश किया, परंतु अनुज के रूप में उनकी वाणी अतिशय विनयी थी, जिससे शरीर सौंदर्य बढ़ गया। तो यहाँ पर उनके पांडवों के साथ का जो व्यवहार है उसका वर्णन है। अ, पांडवों के साथ इतना प्रेम था कि कभी उनके सारथी बने, तो कभी मित्र, कभी उनका दूत बन कर के हस्तिनापुर में गए, और कभी अंगरक्षक भी बने। तो इस प्रकार हर प्रकार के, कभी परामर्शदाता, कभी उनको सलाह देने लगे। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर के साथ धर्म का उपदेश कर रहे थे भगवान। युधिष्ठिर के साथ बैठे थे और उन्हें धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है परामर्श दे रहे थे, परंतु साथ में ये स्मरण रख रहे थे कि मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ। क्योंकि उनकी कुंती माता उनकी बुआ लगती थी, उनके पिताजी की बहन, और उस नाते पांडव उनके भाई लगते थे, और उसमें युधिष्ठिर और भीम भी उनसे बड़े लगते थे, और अर्जुन उनके समकक्ष थे, तो वो मित्र थे, और नकुल सहदेव छोटे भाई की तरह थे। परंतु ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर थे, और इस बात को स्मरण रखते हुए उनको उपदेश देते समय भी सतत इस बात का स्मरण था उनको कि ये बड़े भाई हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से लिखा है कि उनकी वाणी अतिशय विनयी थी, जिससे उनका सौंदर्य और भी बढ़ रहा था, क्योंकि बड़े विनम्रता के साथ वो अपने बड़े भाई को सलाह दे रहे थे। तो तात्पर्य क्या है, इससे हमें ये सीखना है कि यदि किसी बड़े को कुछ बताना भी हो, उपदेश भी देना हो, तो भाषा में और वाणी में, भाषा में और वर्तन में, हमारे बर्ताव में जो है विनम्रता होनी चाहिए, आदेश का भाव नहीं होना चाहिए। तो कई बार हमसे यही गलती हो जाती है कि कभी-कभी हम ये समझ नहीं पाते कि किससे कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो ये कभी-कभी सामने वाला इसे ये भी समझ सकता है कि इससे इनके संस्कारों की कमी दिखाई दे रही है। परंतु अ, एक भक्त संपूर्ण संस्कारी होता है, और सबसे श्रेष्ठ संस्कार उसका होता है विनम्रता, विनय, विनिमय। तो यदि विनम्रता नहीं हो किसी भक्त में, तो फिर अन्य सारे संस्कार जो है वो विफल है। इसलिए हम हमें सबसे बड़ी सबसे बड़ा गुण विनम्रता का होना चाहिए। तो आप सब हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भक्त से बात करें तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक बात करें, और कभी विशेष रूप से किसी ज्येष्ठ को यदि कुछ कहना पड़े तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर पूर्वक उन्हें बताना चाहिए। तो ये भगवान, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, भगवान स्वयं आचरण करके हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते,
मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो मैं जैसा वर्तन करूँगा वैसा ही बर्ताव सब लोग करेंगे। तो भगवान स्वयं ये करके हमें बता रहे हैं। उनके नेत्रों की भंगी और बोलने के प्रकार से स्पष्ट था कि वे नीति को प्रकाशित करने में पारंगत हैं। कदाचित विद्वान जन युधिष्ठिर को भी धीर प्रशांत कहते हैं। ये वाक्य अलग है। ये वाक्य अलग से यहाँ वर्णन किया है कि भगवान को तो धीर प्रशांत कहते हैं, साथ साथ में जब युधिष्ठिर की बात हुई है तो उनकी भी तारीफ कर ली कि सब सब लोग उन्हें भी धीर प्रशांत कहते हैं। आप लोगों ने वो टीवी सीरियल में देखा होगा, महाभारत सीरियल में, कि सबसे ठंडे बर्फ जैसे हमेशा युधिष्ठिर ही रहते हैं, कभी उत्तेजित नहीं होते। तो उन्हें धीर और प्रशांत कहते हैं। अब अगला गुण है धीरोद्धत। धीरोद्धत अर्थात धीर उद्धत। धीर उद्धत ये बड़ा विलक्षण गुण है, आश्चर्यजनक विस्मयकारी गुण है। जो बहुत ईर्ष्यालु या अहंकारी, सहज ही क्रुद्ध होने वाला, सहज ही क्रुद्ध होने वाला, चंचल चित्त तथा आत्मश्लाघा श्लाघा आत्मश्लाघा करता हो, उसे विद्वान अ, धीरोद्धत कहते हैं। उद्धत, उद्धत अर्थात जो बहुत ही अपमानजनक बर्ताव करे, उसे उद्धत कहते हैं। जो बिल्कुल अ, खराब भाषा का उपयोग करे या तो बिल्कुल अनुचित भाषा, अनुचित वर्ताव करे, उसे उसे उद्धत कहते हैं। तो भगवान को धीर तो कहा ही है फिर भी, क्योंकि भगवान है। तो धीर लेकिन उद्धत, अब हमने तो कभी सुना नहीं, ऐसा कैसे कॉम्बिनेशन, बिल्कुल विपरीत कॉम्बिनेशन है, धीर भी है उद्धत भी है। तो देखिए, बहुत जो ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतीत होता अपने वर्ताव में, जो जल्दी से क्रोध में आ जाता हो, जो चंचल चित्त वाला हो, जिसका चित्त शांत ना हो, और आत्मश्लाघा का अर्थ है जो अपने खुद की तारीफ करता हो, स्वयं की तारीफ करता हो, उसे धीरोद्धत कहते हैं। तो श्री कृष्ण के स्वरूप के ये गुण भी है, भगवान के अंदर ये भी गुण है, अवगुण नहीं। वास्तव में सारे अवगुण हैं, परंतु हम सामान्य जीवों के लिए, हमारे लिए ये अवगुण है, भगवान के लिए सब गुण है। यवन राज काल यवन को पत्र लिखते समय, ये वही काल यवन है जो जिनके लिए भगवान रण छोड़ के भाग गए, और पीछे पीछे वो गए, गुफा में गए, और राजा मुचकुंद की दृष्टि से वे भस्म हो गए, वो काल यवन। तो उस काल यवन को पत्र लिख के भगवान उकसा रहे हैं उसे, ताकि वो युद्ध के लिए आए क्रोधित होकर के। तो क्या लिख रहे हैं? यवनराज काल यवन को पत्र लिखते समय श्री कृष्ण ने उसे पाप आत्मा मंडुक कहा था। उसे कहा पाप आत्मा, ठीक है, पाप आत्मा कह दिया, लेकिन मंडुक, मंडुक का अर्थ है मेंढक, मेंढक का अर्थ है फ्रॉग, फ्रॉग। तो उसे मेंढक कहा, और वो भी पाप आत्मा। अ, उन्होंने उसे परामर्श दिया कि वह अविलंब किसी अंधे कुएं में निवास जा ढूंढे। तो बोला कि तुम पाप आत्मा मेंढक हो, और किसी ऐसा अंधा कुआं जिसमें लाइट ना हो, उसमें जाके तुम छिप जाओ, क्योंकि कृष्ण नामक काला सर्प ऐसे सभी पापी मेंढकों को खाने को तैयार बैठा है। देखो, अपनी स्वयं की तारीफ कर रहे हैं एकदम गर्व के साथ, और कितनी गालियां दे रहे हैं, कितनी गालियां दे रहे हैं, और कहते हैं कृष्ण नाम काला सर्प तुम्हारे जैसे मेंढकों को खाने के लिए तैयार। श्री कृष्ण ने क्षमा कीजिए, काल यवन को याद दिलाया कि वे अपनी दृष्टि मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं।
और उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी एक दृष्टि से मैं पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ भस्म कर। तो ये है अपना स्वयं का अपनी स्वयं की गुणों की तारीफ करना। आत्मश्लाघा, श्लाघा, आत्मश्लाघा अर्थात अपने स्वयं के गुणों के की तारीफ करना। श्री कृष्ण ने उपरोक्त वाक्य में मात्सर्य का दोष प्रतीत होता है, परंतु देश, काल और लीला के अनुसार होने पर इसे भी महान गुण माना जाता है। तो देश, काल और लीला के अनुसार होने के कारण इसे भी महान गुण माना गया है। श्री कृष्ण के धीरोद्धत गुणों की महानता का रहस्य यह है कि वे उनका प्रयोग केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही करते हैं। तो आप अब समझ में आया कि ये महान गुण क्यों है, ये भगवान का अच्छा लक्षण क्यों है? क्योंकि भगवान इसका उपयोग केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही इस गुण का उपयोग करते हैं। अर्थात भक्ति योग के आदान प्रदान में प्रयुक्त अवगुण भी गुण बन जाते हैं। अर्थात भक्ति योग के आदान प्रदान में प्रयुक्त अवगुण भी गुण बन जाते हैं। तो जब भक्ति का आदान प्रदान हो रहा हो और जब सामने भगवान हो पात्र, तो वे जो भी आदान प्रदान कर रहे हैं उसमें अगर कोई अवगुण या दोष हो भी तो वो वास्तव में गुण में परिणित हो जाता है। अब देखिए ऊपर धीर और क्या कहते हैं धीर प्रशांत में युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण लिया। यहाँ पर अलग से हमारे आचार्यों ने भीमसेन का उदाहरण लिया। कहा, एक अलग वाक्य में कहा, भीमसेन को भी धीरोद्धत नायक कहा गया है। क्या कारण है? कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा अत्यंत उत्तेजित और क्रोधित रहते हैं और हमेशा मारने पर उतारू हो जाते हैं। और उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया कुरुक्षेत्र के मैदान में। 100 कौरवों में से 98 कौरवों का उन्होंने वध किया, बल्कि 99 कौरवों का उन्होंने वध कर दिया। तो अकेले भीमसेन ने 99 कौरवों को मार दिया। एक को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो भगवान के दल में आ गए थे, इसलिए। तो 99 कौरवों का वध बाकी किसी भी पांडव ने नहीं, सब कुछ अकेले भीमसेन। कितना क्रोध और कैसे कैसी प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन की छाती फाड़ के लहू निकाल के पीऊंगा। इस सोचकर भी ऐसी कंपकपी हो जाती है। और इसकी दुर्योधन की जंगा फाड़ दूंगा। तो इसे धीर उद्धत नायक कहते हैं, परंतु धर्म के लिए किया उन्होंने, इसलिए उन्हें भी नायक कहते हैं। हिरण के रूप में लड़ने आए एक असुर को ललकारते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हिरण का रूप धारण करके एक असुर आया, उसे कहते हैं, मुझ कृष्ण रूप गजराज से हार कर या तो युद्ध से भाग जा अथवा यम को याद कर। तो कितना अपना स्वयं का गर्व प्रदर्शित कर रहे हैं। मुझ कृष्ण रूप गजराज से, मैं हाथी हूँ और तुम मुझसे हार कर या तो युद्ध से भाग जा या तो फिर यम को याद कर ले, क्योंकि मैं तो तुझे मार ही दूंगा। तो कृष्ण की यह निरअंकुशता क्या शब्द प्रयोग किया है। निरंकुशता शब्द हम सामान्य रूप से बच्चों के लिए उपयोग में लेते हैं, या तो फिर हम जो त्रासवादी लोग होते हैं उन्हें कह सकते हैं निरंकुश। तो बच्चे जब बात मानते नहीं
तब हम उन्हें कहते हैं तुम निरंकुश हो गए हो, अर्थात कि तुम हमारी बात मानने के सीमा से परे हो गए हो, अत्यंत उद्धत हो गए हो। और भगवान की ये वाणी भी निरंकुशता का प्रदर्शन करती है। उनके उत्कृष्ट गुणों की विरोधी नहीं है ये निरंकुशता, क्योंकि परम पुरुष होने के कारण उनके चरित्र में सभी कुछ हो सकता है। तो परम पुरुष है, इसलिए ये उनके चरित्र का एक गुण मात्र है, ये अवगुण नहीं है। भगवान में प्राप्त होने वाले विरोधी गुणों के संबंध में कूर्म पुराण में उल्लेख है कि श्री भगवान न तो स्थूल हैं न अणु हैं, वर्णन होने पर भी श्याम वर्ण है। क्षमा कीजिए, वर्णहीन होने पर भी श्याम वर्ण है। तो वैसे तो उनको निराकार कहा। हाँ, तो वैसे वैसे तो उनको निराकार कहा और इत्यादि, और निराकार है, निर्गुण है, तो वर्ण कैसे होगा उनका कलर, परंतु वर्णहीन होने पर भी श्याम वर्ण है। उनके नेत्र रक्त वर्ण है तथा वे सर्वशक्तिमान और संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त है। भगवान में विरुद्ध धर्मों का होना आश्चर्यदायक नहीं है। प्रतीत होने पर भी उनके गुणों में वास्तव में कोई विरोध नहीं है। ऐसा लग सकता है कि ये कैसा विरोधाभासी बात कुछ करते हैं, कभी ऐसा बर्ताव करते हैं तो कभी अचानक ऐसा बर्ताव करते हैं, परंतु ये भगवान हैं और इनमें कुछ विरोधाभासी नहीं है। आचार्यों के मुख से श्री कृष्ण के गुणों का तत्व जानना चाहिए। आचार्यों के मुख से श्री कृष्ण के गुणों का तत्व जानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। तब यह ज्ञात होता हो जाएगा कि भगवान की प्रबल इच्छा शक्ति के अनुसार ये गुण किस प्रकार कार्य करते हैं। तब हमें ये ज्ञात होगा कि भगवान की प्रबल इच्छा शक्ति के अनुसार ये जो गुण अवगुण दिखते हैं वो कैसे काम करते हैं। हमेशा सार रूप में भगवान के गुण दिखे चाहे अवगुण, हमेशा उनका कार्य उद्धार का ही होता है। हम जैसे पतित और उनके भक्तों का उद्धार और कल्याण करने के लिए ही ये गुण प्रयोग में आते हैं। महावराह पुराण में प्रमाण है कि भगवान के सारे दिव्य शरीर और अंश शाश्वत हैं। वे हानोपादन रहित, पूर्णतः अप्राकृत और ज्ञानमय हैं तथा परमानंद से परिपूर्ण हैं। वैष्णव तंत्र के एक वाक्य में कहा है कि भगवान के सब शरीर और अंश 18 प्राकृत दोषों से नित्य मुक्त हैं। भगवान के सारे शरीर, जितने अवतार, जितने जो भी अवतार में आते हैं उनको या और अंश, सब कुछ 18 प्राकृत दोषों से नित्य मुक्त हैं, अर्थात कि 18 दोष उनमें कभी नहीं पाए जाते। प्रतीत हो सकता है कि है दोष, परंतु वास्तव में दोष रहित होते हैं। और उल्लेख है कौन से 18 दोष? मोह, तंद्रा, भ्रम, रूखापन, काम, चंचलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आंश, आशंका, आकांक्षा और आशंका, पराधीनता, विषमता, शठता तथा ब्रह्मांड पर अधिकार करने की इच्छा। ये गुण, क्षमा कीजिए, अवगुण दोष भगवान में नहीं पाए जाते। हम में हमेशा ये सब में से कुछ न कुछ तो कम से कम पाए ही जाते हैं। मोह, आप जानते हैं मोह क्या है। तंद्रा, तो तंद्रा शब्द
के अर्थ वास्तव में एक प्रकार से एक नशे की तरह भी उसे लिया जा सकता है। एक किसी वास्तविकता की विस्मृति हो करके किसी और प्रकार के क्या कहते हैं कुछ और प्रतीत होना। फिर भ्रम, भ्रम भी बिल्कुल वैसा ही है, माया के अंतर्गत संपूर्ण जो सत्य है वो नहीं दिखता, कुछ और प्रतीत हो, तो भ्रमित होना ये हमारे अंदर हो बहुत ही, हमेशा हम भ्रमित रहते हैं, अभी भ्रमित ही हैं। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हम हमारे इर्द गिर्द जो है वो सब ये भ्रम के अंतर्गत हम देख रहे हैं। रूखापन अर्थात किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। काम, कामनाएं अर्थात कि वास्तव में वासना, चंचलता, मद, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे मात्सर्य, वो ईर्ष्या ही है, एक प्रकार से ईर्ष्या, हिंसा, खेद, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आकांक्षा इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, आकांक्षा, आशंका, शंकाशील स्वभाव, इसमें शंका उसमें शंका, पराधीनता, दूसरों के ऊपर आधार रख के जीवन जीने का जो अवगुण है ये उनमें नहीं है। विषमता, अ, और शठता, शठता अर्थात उसके कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से हाँ, जो चीटिंग करता है या जो क्या कहते हैं उसे, मूर्ख व्यक्ति है, जो अत्यंत ढीठ व्यक्ति हो, उसे शठ कहते हैं, या बड़ा अपने आप को चतुर समझता हो और बुरे कार्य करते हो, उसे शठ कहते हैं। तो शठ और ब्रह्मांड पर अधिकार करने की इच्छा, तो ऐसी भी कोई इच्छा उन्हें नहीं है। वो तो पहले से ही सर्व ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, वो तो हमने पहले भी देखा। तो उपरोक्त सब वाक्यों से संबंध में उपरोक्त सब वाक्यों के संबंध में यह समझना चाहिए कि महाविष्णु प्राकृत जगत में समस्त अवतारों के उद्गम है, परंतु व्रजेंद्र नंदन अधिक माधुर्य भर होने के कारण उस महाविष्णु के भी मूल हैं। अ, इसके समर्थन में ब्रह्म संहिता कहती है, जिस विष्णु के निवास काल में उसके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, वह महान विष्णु भी जिनका अ, कला विशेष मात्र हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो महाविष्णु भगवान के एक मात्र कला है, उनके एक अवतार विस्तार है, उन पूर्ण भगवान, पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये भगवान के स्वरूप का वर्णन था। 24वें अध्याय में कल हम श्री कृष्ण की वैशिष्ट्य, विशिष्टता, उनके अंदर क्या विशेष है उसका अ, आस्वादन लेंगे। आज के आज की इस चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। तो अब जैसे कि आज आपने देखा कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा नहीं, तो इसमें क्योंकि भगवान की अत्यंत गुह्य और अंतरंग लीलाएं कभी कभी आएगी, तो उतना पार्ट हम छोड़ देंगे।
वो आप स्वयं ही पुस्तक से पढ़ लेंगे और उसकी हम चर्चा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो फिर सामान्य लोगों के मध्य इसे प्रदर्शित करना है, इसीलिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।